वाई यंग मेन्स आर लूजिंग हेयर सो अर्लियर नाउ। बहुत जल्दी हेयर फॉल हो रहा है, जो यूजुअली अगर हम अपने फादर की बात करते हैं तो उनको 40-50s में जाके इतना हेयर फॉल हुआ था। एंड आई एम लूजिंग हेयर एट माई एज ऑफ लाइक 20 और 25 ऑल्सो। इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि क्यों इतना जल्दी हम हेयर फॉल फेस कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आवर फादर्स एंड लाइक ग्रैंड पेरेंट्स? Reason, the most common reason is, again, the first one is genetics, so we cannot play much because genetics that can come from maternal side also or paternal side also. Another most important reason is lifestyle में तो मेजरली अगर हम अपने स्ट्रेस की बात करते हैं, स्मोकिंग हैबिट्स की बात करते हैं, स्लीपिंग आवर्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, ऑल प्ले अ गुड रोल इन योर हेयर क्वालिटी और हेयर हेल्थ बेसिकली। इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ लाइक स्ट्रेस बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हेयर फॉल के ऊपर। आपका हेयर फॉल बहुत मेजरली इंक्रीज़ करता है। स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्मोकिंग अगैन इज़ अ वेरी मेजर रीज़न ऑफ हेयर फॉल। वो आपके हेयर की क्वालिटी को बहुत डिमिनिश कर देता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, लॉट ऑफ विटामिन आर अगैन देयर जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत मेजर हेयर लॉस का प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। स्लीपिंग हैबिट्स, अगैन आइडियली अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ एनी वेज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबॉडी। पर जो यूजुअली आज की डेट में लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, नाइट शिफ्ट्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम हेयर फॉल इश्यूज़ फेस करते हैं। सेकेंड इज़ आर ट्रैवल, या हम बाहर कहीं रह रहे हैं, हमारी बार बार लोकेशन स्विच हो रही है, सो देयर इज़ अ चेंज इन वाटर ऑल्सो, जो आप हेड वॉश के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अगर वो भी एक इशू रहता है तो वो भी एक बहुत मेजर रीज़न बनता है। डाइटरी डेफिशिएंसीज़ की भी अगर हम बात करते हैं, कई बार एक ऐसा एज अगर हम बोले कि 20 to 30 के बीच में, जब हमें अपना करियर पे डिसाइड करना है, हमें जॉब्स के लिए भी बाहर मूव करना है, वी आर नॉट एट होम, सो वी आर नॉट गेटिंग हेल्दी फूड एज वेल, सो अगैन दैट इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड रीज़न ऑफ नॉट हैविंग अ गुड हेयर ऑन अ हेड। सो इसीलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो दैट इज़ वेयर यू नीड डॉक्टर्स कंसल्टेशन ऑल्सो, कि अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज़ हैं या कोई भी XYZ रीज़न है, अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे ही ट्रीट कर लेते हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको नॉर्मली मेडिसिन से या और अदर ट्रीटमेंट्स के साथ भी, लाइक PRP, GFC या माइक्रोनीडिंग, देयर आर लॉट अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, आप उनके साथ उनको ट्रीट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर हम बोलें आपका कि आप अपने हेयर्स के लिए खुद से घर पे क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ, राइट। अदर देन दैट ऑब्वियसली आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट तो एक अर्ली टाइम पे करेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहता ही है।